आगे बढ़ेंगे। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से जहरीले झाग की परत जम गई है, जिससे दिल्ली में पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। आपको कालिंदी कुंज की यमुना नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें नदी में जहरीले झाग की परतें साफ देखी जा सकती हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यमुना नदी सफेद झाग से ढक चुकी है। ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर यहाँ बिछाई हो। और आप सोचिए, पानी में इस तरीके से झाग अगर उभर रहा है तो कितना जहरीला ये पानी हो चुका होगा। और अगर ये पानी जहरीला है तो कैसे इस पानी की सप्लाई दिल्ली वासियों को की जाए। अब बड़ा सवाल इसमें खड़ा हो रहा है कि स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। और ये पहली दफा नहीं है जब दिल्ली में यमुना नदी इस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पे सामने आ रही हैं। इस प्रकार की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। किया क्या जा रहा है इसको सुधारने के लिए, वो एक बड़ा सवाल है। आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से झाग में लिपटी हुई यमुना नदी नजर आ रही है। और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर बिछी हुई है, लेकिन ये चादर नहीं है, ये झाग है जो कि यमुना नदी के ऊपर बनाया है। ये जहरीला झाग है और इससे अब पानी की सप्लाई भी दिल्ली में प्रभावित हो रही है। यमुना पहले से ही दिल्ली में दूषित होती जा रही है और उसके बाद ये जहरीला झाग उभरने से, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को भी अब काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना लगातार प्रदूषित हो रही है और प्रदूषण का एक नया पैमाना है। जिस तरीके से अमोनिया की मात्रा बढ़ने के बाद में इतना झाग नदी के ऊपर, पानी के ऊपर देखा जा रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, ये जो तस्वीरें हैं, प्रदूषण का एक नया स्तर है। जितना झाग अमोनिया के बढ़ने के बाद देखा जा रहा है यमुना में, दिल्ली वासी तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना की भी अगर हम कहें तो तौहीन तो है ही, और बचाने के लिए तो काम कुछ खास देखा नहीं जा रहा है। खराब होती हुई और नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है कि यमुना को साफ रखा जाए। तमाम प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जो है जस की तस बनी रहती है। और ये मुद्दा अक्सर राजनीतिक मुद्दा भी बनता है, जो यमुना मैली होती है। एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में बारिश का मौसम है और ऐसे समय में भी जो झाग हैं वो बने हुए हैं। जहां तक आपकी नज़र जारी होगी कैमरे की, वहां पर आपको यमुना में झाग ही झाग नज़र आ रहे होंगे। कालिंदी कुंज का ये एरिया है और आपको दूर तक जो है वो सफ़ेद चादर नज़र आ रही होगी। दरअसल ये एक बड़ा मुद्दा अक्सर बनता आया है कि जो झाग होते हैं यमुना में, क्योंकि लगातार ये तब देखे जाते हैं। दरअसल दिवाली के बाद इस तरह की स्थिति नज़र आती है, यमुना के अंदर जो झाग बन जाते हैं। और फिर छठ पूजा होती है, उसके आसपास ये झाग यमुना के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, उस स्थिति में भी जो यमुना है वो इतनी मैली नज़र आ रही है। आपको सफ़ेद चादर पूरी नज़र आ रही होगी। कालिंदी कुंज का ये एरिया है। दरअसल यमुना में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा या तो ख़त्म होती है या टॉक्सिस बढ़ने की स्थिति में जो यमुना है उसमें झाग नज़र आने लगता है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है, नालों और जो सीवरेज होता है उसका पानी, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री की वेस्टेज होती है वो सीधी यमुना में गिरती है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में ये झाग बनते हैं। और अब आप देख सकते हो मानसून का मौसम है, बारिश हो रही है लगातार। दिल्ली में भी सुबह के समय बारिश हुई थी और इतनी बड़ी मात्रा में आपको सफ़ेद चादर नज़र आ रही होगी यमुना में। ये राजनीतिक मुद्दा अक्सर बनता है, सरकार की तरफ से तमाम बातें कही जाती है कि इस बार यमुना पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी भी आपको नज़र आ रहे होंगे बड़ी मात्रा में जो है वो झाग ही झाग, यानी कि सफ़ेद चादर। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ आपको सफ़ेद चादर नज़र आ रही होगी। तो ऐसे में ये एक टेंशन तो बढ़ाती ही है। दरअसल तो जो प्रदूषण है वो यमुना के अंदर लगातार बढ़ रहा है। यमुना लगातार मैली हो रही है। जो पानी है उसका जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद ही चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है, इसके पीछे की क्या वजह है?
देवेश से दोबारा संपर्क करेंगे। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं देवेश, हमें सीधी तस्वीरें दिखाते थे, लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे और आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि मानो साबुन घोल दिया गया हो, इस प्रकार से झाग यमुना नदी के ऊपर देखा जा रहा है। टॉक्सिन्स की मात्रा काफी ज्यादा यमुना नदी में बढ़ चुकी है और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो उसकी मात्रा घट गई है। अमोनिया भी काफी ज्यादा इस पानी में है और सीधे तौर पे अगर साफ भाषा में कहें तो जहरीला ये पानी हो चुका है। इस वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना आगे जाके करना पड़ेगा। देवेश दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, अमोनिया की मात्रा जो बढ़ी है यमुना के पानी में, क्या वजह इसके पीछे की? देखिए, इसकी एक ही वजह है, जो नाले हैं, जो सीवरेज हैं, जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो यमुना के अंदर गिरता है और जिसकी वजह से ये जो सफ़ेद चादर है जो आपको नज़र आ रही होगी ये पानी के ऊपर बनने लगती है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इस तरह की जो स्थिति होती है अक्सर वो दिवाली के बाद इस तरह की स्थिति नज़र आती है यमुना के अंदर, जो झाग बन जाते हैं और छठ के आसपास जो कि त्यौहार है बड़ा, उसके आसपास इस तरह की तस्वीर नज़र आती है। लेकिन उससे पहले ही इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आ रही है और जबकि मानसून का मौसम है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद जो यमुना है इतनी मैली नज़र आ रही है। सरकार वायदे और दावे खूब कर रही है कि यमुना को साफ़ किया जा रहा है, लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही है, क्योंकि नालों और जो सीवरेज होता है, जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, वो जब इसमें डलता है तो टॉक्सिक लेवल जो है वो बढ़ जाता है बड़ी मात्रा में और ऐसे में ये झाग बनते हैं। दरअसल जब त्यौहार होता है छठ का, तब भी इसी तरह का नज़ारा जो है यमुना के अंदर नज़र आता है। और पिछली बार जब छठ का त्यौहार था तो केमिकल के छिड़काव के द्वारा इन झागों को छुपाने का काम किया गया था और इसको लेकर लगातार राजनीतिक मुद्दा भी ये बनता आया है। चुनाव होते हैं तो चुनावों में ये बात कही जाती है कि यमुना पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। अब ऐसे में लेकिन स्थिति जो है वो बिल्कुल उसके विपरीत है और जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है यमुना कालिंदी कुंज पर, वहाँ पर आपको झाग ही झाग नज़र आ रहे होंगे। तो साफ होने की बजाय जो यमुना है वो लगातार मैली हो रही है और टॉक्सिक लेवल जब बढ़ जाता है तो इस तरह की जो स्थिति है वो नज़र आती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस दौरान बारिश के मौसम में इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह की जो तस्वीर के माध्यम से हम समझने की करें देवेश, तो प्रदूषण का स्तर अब दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, पानी का प्रदूषण भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, इस तस्वीर में हम देख पा रहे हैं। देवेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।